हाय यूट्यूब फैमिली। ये हमारे डे 2 की क्लास है। डे 1 में हमने सीखा था कि हम कैसे अपना स्किन टाइप स्किन प्रेप करें, एंड डे सेकेंड क्लास में हम ये सीखेंगे कि सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन हम कैसे करें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ट्रस्ट भी बिल्डअप है कि हम अपने क्लाइंट को कितना बेस्ट प्रोवाइड करें। हम उन्हीं प्रोडक्ट से, उन्हीं ब्रशेस से दोबारा नहीं कर सकते हैं दूसरे क्लाइंट को। उसको एक्ने हो सकता है कि स्किन सेंसिटिव हुए तो इसके बहुत सीवियर केसेस भी हो सकते हैं। हम भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे फेस पे कोई ऐसे टूल्स यूज़ करे जो ऑलरेडी पहले से ही लोग यूज़ कर चुके हों। और हम ये नहीं चाहेंगे कि ये ब्लेम हम पे आए कि किसी क्लाइंट को हमने मेकअप किया ना, उसके एक्ने आ गया है और उसके स्किन में कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो इसका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कि हम सैनिटाइजेशन एंड पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली तो हमारे नेल्स शॉर्ट हों, जैसे मेरे इस हाथ का नेल मैंने शॉर्ट कर रखा है ताकि उसमें कोई डर्ट, उसमें कोई बैक्टीरियाज ना आ पाए। तो हमें लगाना ही क्लाइंट को। हम क्लाइंट के बहुत पास के कांटेक्ट में हैं तो हमें अपना हैंड का यूज़ करना ही है उसके ऊपर। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि अपने हैंड सैनिटाइज करें, अपने नेल्स शॉर्ट रखें, बहुत लॉन्ग ना रखें। क्लाइंट के पास कांटेक्ट में आना, उसके फेस बार बार टच करना है, तो ये हाइजीन मेंटेन हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पर्सनल हाइजीन में, सैनिटाइजेशन के तुरंत बाद लेंसेज नहीं लगा देने हैं। बिल्कुल नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना कि सैनिटाइजेशन के तुरंत बाद लेंसेज हम नहीं अप्लाई करेंगे। ओके हमें क्लाइंट से कांटेक्ट बहुत अच्छे से रखना है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारे ऑर्डर और परफ्यूम्स कि हमारे पास से एक अच्छी सी स्मेल आए ताकि एक इम्प्रेशन क्लाइंट को अच्छा जाए। I recommend to you to make sure that you look fresh. सेकंड पॉइंट हमारा आता है ब्रश हाइजीन। हर अपॉइंटमेंट्स में आपको अपने ब्रश क्लीन करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि जो ये ब्रशेस है हमने पहले किसी और क्लाइंट पे यूज़ कर लिया है, अब हम अपने ऊपर यूज़ कर पाएंगे। जब हम अपने ऊपर नहीं कर सकते वो ब्रशेस सेम यूज़ करने का, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज अ क्लाइंट हम उस पर ये ब्रशेस यूज़ कर दें जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो हर एक क्लाइंट की जब न्यू अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी तो मेक श्योर कि आपके ब्रशेस सब कुछ क्लीन हो। ये क्लीन कैसे होंगे, मैं आपको बेसिक मेथड टू क्लीन योर ब्रशेस। जैसे ऐसे आपके ब्रशेस होते हैं, ये फ्लफ़ी होता है, और ये फर्स्ट आप सैनिटाइज करके इसको क्लीन कर सकते हो कि आपने सैनिटाइज कर दिया है। एंड आफ्टर योर सैनिटाइजेशन आपने इसको ऐसे पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो कि आपने क्लाइंट को यूज़ किया एंड उसको दोबारा कुछ दूसरे टचअप करने के लिए उसकी एक बुकिंग में वो हो गई, उसकी मम्मी हो गई या और फैमिली मेम्बर्स अगर उनको करना है तो आप तुरंत सैनिटाइज करके तुरंत कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ब्रशेस को वॉश करो। सेकेंड मेथड क्या है ब्रशेस क्लीन करने का? जैसे आप कोई प्रोफेशनल ब्रशर क्लीनर ले लो तो उससे भी अपने ब्रश को क्लीन कर सकते हो। बट एक मेथड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, वॉश योर ब्रशेस मिनिमम ट्वाइस अ वीक। ओके, तो इन ब्रशेस को कैसे वॉश करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमें बेबी शैम्पू ले लेना है कोई भी, मैं पियर्स का ले लेती हूँ। 1 ड्रॉप आपने ये किया, देन देख लो कितनी इम्प्योरिटीज इसमें से निकल रही हैं।
स्क्वीज़ करते रहना है इसको साइड बाय साइड में, ये ऐसे स्क्वीज़ करते रहना है। ओके, ताकि इसके अंदर जितने भी हैं इम्प्योरिटीज़ वो निकल जाए। मेक श्योर कि उसको ऐसे स्क्वीज़ भी करते रहें इस साइड से। ओके, देख रहे हो आप इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ थी, ये देखो और निकल रही हैं। ये मेथड आपको ये वंस अ वीक तो कंपलसरी है। तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो इसको आप ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हो। देन स्क्वीज, ओके, ऐसे ही आप हमारे फ्लफी ब्रश को भी ऐसे ही करेंगे। अभी इसको दोबारा भी वॉश करूंगी मैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी पानी गंदा हो गया था। सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ, ऐसे ऐसे स्क्वीज करते रहना एंड उसको रोटेट करते रहना। ओके, देन स्क्वीज। इसके बाद एक टिश्यू पेपर से लेके इसको एक्सेस वाटर उसका बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, एक्सेस वाटर सिर्फ निकाल दिया है एंड उसको ऐसे नॉर्मल, ऐसे हम नॉर्मल ब्रशेस इसको छोड़ देंगे एक दिन के लिए। ब्लो ड्रायर नहीं करना, वरना जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के ये सब खुल जाएंगे, ब्रशेस ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो इसको बस ऐसे ही हम एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये अपने आप सूख जाएंगे। ओके, ये हो गया ब्रशेस हमारे क्लीन। देख लो कितने अच्छे से क्लीन हो गए ब्रशेस। ब्रशेस हमारे क्लीन हो गए। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि हॉट वाटर से हम अपने ब्रशेस को नहीं धुलेंगे, वरना जो इसके ब्रिसल्स हैं वो पूरे के पूरे बेकार हो जाएंगे। थर्ड हमारा आता है प्रोडक्ट कंटेमिनेशन। प्रोडक्ट को हम कैसे बचाएं? ब्रशेस को हमने बचा लिया, पर्सनल हाइजीन कर दिया, अब प्रोडक्ट को हम कैसे करें? जो लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर फिर हम यूज़ कर रहे हैं, और लिपस्टिक को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना कि लिपस्टिक को हम ऐसे करके कर लें। हाँ, एक टाइप तक कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोगों पे यूज़ करके लिपस्टिक को हम कंटेमिनेट नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी वैनिटी में ये 2 प्रोडक्ट होना कंपलसरी है। स्पैचुला एंड ट्रे होना कंपलसरी है हमारी वैनिटी में, ये 2 प्रोडक्ट। इससे हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा पाउडर है, कोई भी हमारी लिपस्टिक है, कोई हमारी लिप पैलेट हो गई, हमारी फाउंडेशन हो गया, तो हम पहले इस पे करेंगे यूज़, पहले इस पे निकालेंगे, देन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट डबल डिपिंग नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट का। डबल डिपिंग इन प्रोडक्ट कॉज कंटेमिनेशन, सो डबल डिपिंग हम नहीं करेंगे अपनी कोई भी प्रोडक्ट का, वेदर ये लिपस्टिक हो, पाउडर हो, लूज पाउडर हो, या हमारा आई शेडो हो, हमारा फाउंडेशन हो, डबल डिपिंग नहीं करनी है। पहले हम प्रोडक्ट इस पे निकालेंगे, देन हम अपने ब्रश से उसको अप्लाई करेंगे एंड ब्रश को तो हम वॉश कर ही रहे हैं, ये सैनिटाइज कर ही रहे हैं। ओके, 4th टॉपिक अब हमारा आता है, जिसमें अगर क्लाइंट को कोई भी स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम है, क्लाइंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि उसको कोई स्किन प्रॉब्लम है, स्किन बर्न है, उसने कोई एलर्जी बता दी, या उसने बता दिया उसको कोई फेशियल ट्रीटमेंट हो रखा है, तो इस केस में हमें बहुत ध्यान देना है अपने हाइजीन का, कि उसको कोई भी ऐसी सीवियर और प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे इन प्रोडक्ट से। जब उसको कोई भी स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम या उसको कोई फेशियल ट्रीटमेंट हो गया हो, तो इस पर हम डबल चेक करेंगे कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट या कोई भी ऐसे ब्रश ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं वॉश किया, या क्योंकि हम ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकते कि उसको कोई भी सीवियर प्रॉब्लम और हो जाए हमारे कुछ प्रोडक्ट से, या हमारे हाइजीन ना मेंटेन करने से, या हम भूल गए अपना कुछ भी प्रोडक्ट दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कोई सीवियर और प्रॉब्लम ना हो जाए। ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम हो रखी है तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसको कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ भी माइनर से चीज़ हमसे जो गलत हो गई है तो उसको ये प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। तो उस चीज़ में हम डबल चेक कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट आता है, कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट हम नहीं लगाएंगे क्लाइंट पे, क्योंकि मेकअप भी एक्सपायरी होते हैं। मेकअप के पीछे हमेशा चेक कर लेना ये कि हमारे प्रोडक्ट एक्सपायरी तो नहीं है, ऐसे मेंशन होगा 6 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, ऐसे मेंशन होगा कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायरी तो नहीं है। क्योंकि एक्सपायरी प्रोडक्ट होगा तो बैक्टीरिया उसके ऊपर लगने के बहुत चांसेस हैं। बैक्टीरिया के साथ ही साथ वो प्रोडक्ट हमारी स्किन में एलर्जी भी क्रिएट कर सकता है, स्किन प्रॉब्लम भी दे सकता है, या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो एक्सपायर हो गया है प्रोडक्ट एंड हमने क्लाइंट के बेस पे कर दिया, तो क्लाइंट का बेस कह की तो होगा क्या पता उसको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाए जिसका ब्लेम आप पे आ जाए। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा इम्प्रेशन क्लाइंट के लिए गलत पड़े, क्योंकि एट लास्ट आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। एक मेकअप इंडस्ट्री ऐसी है, आपको अपने क्लाइंट्स, आपके एक क्लाइंट से 2 क्लाइंट बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे। अगर आपका एक क्लाइंट पे बैड इंप्रेशन पड़ा तो ये आपके ऊपर बहुत आपकी रेपुटेशन बहुत बेकार हो सकती है। तो इस चीज़ का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट पे तो हम पहले खुद से ही क्वेश्चन करेंगे कि एक्सपायरी तो हम भी नहीं यूज़ कर सकते ना, गंदे ब्रश तो हम भी नहीं यूज़ कर सकते ना। ओके क्योंकि एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज़ करने से स्किन इरिटेशन भी होती है। ओके तो इससे अच्छा है कि वो एक्सपायरी प्रोडक्ट थ्रो कर दें एंड हम क्लाइंट को एक अच्छे और फ्रेश प्रोडक्ट्स दें। भले हमें थोड़ा लॉस होगा बट इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत हम यूज़ करते, सब मोस्टली ये यूज़ करते हैं एयर ब्रश लुक के लिए। इसको वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे वॉश करना है मैं बता देती हूँ। इसमें हमने अप्लाई किया पियर्स का, या कोई भी अपने अकॉर्डिंग बेबी शैम्पू डाल लेना, फ्यू ड्रॉप्स मैंने डाल लें, बस इतना। देन इसको थोड़ी देर तक, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर हमारा बहुत जल्दी नहीं वॉश होता है, थोड़ा टाइम लगता है ब्यूटी ब्लेंडर को। इसको स्क्वीज करते रहना। इसको स्क्वीज करते रहना। अब इसका साइज देख लो, जस्ट डबल हो गया। ब्रशेस को पानी में छोड़ मत देना। ओके ब्यूटी ब्लेंडर हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो इसके ऊपर से ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी नहीं होता है साफ, तो ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ी देर हम इसमें छोड़ सकते हैं, बट ब्रशेस के साथ ये मत करना। ब्रशेस ऑलरेडी थोड़े सेंसिटिव होते हैं उनके ब्रिसल्स, तो ब्रशेस को बहुत देर हम ऐसे करके अगर रख के छोड़ देंगे तो मे भी चांसेस है कि उसके ब्रिसल्स नीचे से डैमेज हो जाए। इसका साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। इसको ऐसे ना स्क्वीज़ करते रहना, ओके, वरना ये अच्छे से साफ नहीं होगा। जैसे देख रहे हो पानी में कितना गंदा है। बल्कि मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेस हर दूसरे तीसरे दिन साफ करती हूँ, उसके बावजूद भी देख रहे हो पानी। तो ये है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, कि आपको कितना हाइजीन मेंटेन करना है। और जब ये आप मेंटेन करोगे तो आपका क्लाइंट ही नोटिस करेगा, पता है, आपका क्लाइंट भी देखेगा कि आप नोटिस करेगा, वो आपको अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ पे, और इससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। जब आप अपना, और इसको एज अ हैबिट में ले आओ। अभी भी देखो ये बहुत जगह से साफ नहीं, इसको
स्क्वीज़ करते रहो। ओके, जितना स्क्वीज़ करोगे इसमें एक्सेस निकलता रहेगा। एंड आगे मैं आपको बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपना मेकअप करते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से कभी भी वर्क नहीं होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं प्रैक्टिस करूंगी आपके साथ, आपके सामने मेकअप करूंगी। और जितने हमने स्किन प्रिपेयर, जितना स्किन टाइप सीखा था, स्टार्टिंग से करेंगे। अभी थ्योरी की दी है, उससे पहले आप अपने ब्रशेस क्लीन कर लें, अपने ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन कर लें। नाउ ये क्लीन हो गया। अब इसको ऐसे स्क्वीज करके नॉर्मल नैपकिन में, टिश्यू पेपर में ऐसे करके एंड इसको ड्राई होने दें। ओके, इस पे ही रख के इसको नॉर्मल ड्राई होने दें। इसका साइज देखो कितना छोटा सा था, कितना डबल हो गया, जस्ट डबल। ये कम्प्लीटली वेट है अभी, बट जब ये डैम्प हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा, तो डैम्प ब्लेंडर से ही हमेशा हम अपने मेकअप को अप्लाई करते हैं। ये वेट है अभी पूरा। अभी इसको भी ऐसे ऐसे अप्लाई करो ना, तो भी अच्छे से काम हो जाए। मोस्टली मैं डैम्प ब्लेंडर से ही वर्क करती हूँ, ड्राई से नहीं, क्योंकि ड्राई ब्लेंडर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोडक्ट। ओके, जो आपने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ड्राई ब्लेंडर ही सारा प्रोडक्ट ले गया। डबल प्रोडक्ट लगा, प्रोडक्ट स्किन तक भी नहीं पहुँचा, वेस्ट गया प्रोडक्ट। तो ये की पॉइंट्स नोट डाउन करते रहना, जो मेकअप की एप्लीकेशन पे ध्यान रखना। देन इसको एंड हमारे ब्रशेस को नॉर्मल धूप में नहीं, ब्लो ड्रायर करके नहीं, गर्म पानी से नहीं, इसको हम नॉर्मल एक दिन के लिए ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे एंड ये ड्राई हो जाएगा। की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो ड्रायर करके नहीं सुखाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसको सुखाना है। सेकेंड पॉइंट कि हम इसको हॉट वाटर से नहीं धुलेंगे, लूक वाटर से धुल सकते हैं, वार्म से नहीं। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। देन हमारा आता है मेकअप किट हाइजीन। यस, मेकअप किट को भी हमें हाइजीन करना है। और कैसे करना है वो तो हम नॉर्मल सैनिटाइज़र से हमने मेकअप किट को ऊपर सैनिटाइज किया 1-2 पम्प से, एंड उसको हमने क्लीन कर दिया एक सॉफ्ट टॉवल से, एंड उसको देन हमने सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर दिए। इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ हमारा क्लाइंट भी ध्यान देता है एंड क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा आपको। एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस लिटिल थिंग्स। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यू नीड टू नो ईच एंड एवरी प्रोज एंड कॉन्स। ओके, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो, so you look like professional, you act like professional, and your mindset is also like a professional. ओके, आज के क्लास में हमने क्या सीखा? आज ये सीखा कि हमें अपने प्रोडक्ट के साथ हमें अपना पर्सनल हाइजीन भी करना है, अपने नेल्स क्लीन सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज करने के तुरंत बाद कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं लगाने हैं। ओके, पर्सनल सैनिटाइज हो गया। सेकंड हमारा आता है कि हमने अपने ब्रशेस को हाइजीन किया, हमने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हाइजीन किया, उनको वॉश किया। ये तुरंत यूज़ करना है तो उसको सैनिटाइज़र से करके तुरंत दूसरे दिन, अगर एक ही बुकिंग में 2-3 मेकअप करने हैं तो आपने उसको सैनिटाइज किया 1-2 पम्प्स के साथ एंड यूज़ कर लिया। बट नेक्स्ट बुकिंग के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है अपने ब्रशेस एंड अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वॉश करें 1 वीक और 2 वीक, अप टू यू। ओके, देन हमने बेबी शैम्पू से ग्लास में लेके ब्रशेस को एंड ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वॉश किया। देन प्रोडक्ट कंटेमिनेशन में हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट एंड स्पैचुला से
ही हम अपना सारा का सारा वर्क करेंगे। हम डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई नहीं करेंगे क्लाइंट के ऊपर, हम डायरेक्ट लूज़ पाउडर अप्लाई नहीं करेंगे क्लाइंट के ऊपर, हम डायरेक्ट कोई भी आई शेडो डायरेक्ट कुछ भी डबल डैपिंग नहीं करना है, बिकॉज डबल डैपिंग इन प्रोडक्ट्स कॉज कंटेमिनेशन। तो डबल डैपिंग नहीं करनी है। फर्स्ट हम कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर निकालेंगे, देन ही हम यूज़ करेंगे क्लाइंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारा हमने क्या सीखा कि क्लाइंट को कभी भी कोई स्पेसिफिक स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट सारे क्लीन हैं कि नहीं, ताकि कोई भी ब्लेम हम पे ना आए। उसके बाद हमने सीखा अपनी किट को भी हम दोबारा स्प्रे करके सैनिटाइज करके, किट को हम सैनिटाइज करेंगे स्प्रे से, देन ही हम अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स रखेंगे, क्योंकि क्लाइंट आपको देख रहा है, क्लाइंट भी ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहा है और इसको एज अ हैबिट लाएंगे, तब हमें कभी लगेगा ही नहीं कि हम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। आपकी ये हैबिट में होगा, तो जैसे हम बैग पैक कर रहे हैं तो हम इजीली सैनिटाइज करके अपने सारे प्रोडक्ट्स देन हम अपने प्रोडक्ट रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि हम हमारी ये हैबिट में ही है, तो हमारे लिए तो हमें कोई एक बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता है ये। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रशेस की नॉलेज। हम बहुत स्टार्टिंग से चल रहे हैं, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्टार्टिंग से मैं चल रही हूँ, ताकि आपको की पॉइंट्स, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ब्रशेस की नॉलेज, कि हमें कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं आइज़ के लिए, कौन ब्रशेस यूज़ करने फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्ट्योर, ब्लश के लिए एंड लिप्स के लिए, ओके, आईब्रोज के लिए। तो हम ब्रशेस की नॉलेज नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, एंड मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ ताकि वो आप मेमोराइज कर पाओ एंड इजीली बहुत इनिशियल स्टेज से सीख पाओ। बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस 3-4 लेकर ओवर करने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एज अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनाऊँ, मैं आपको इतना प्रो बना दूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो और आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह वर्क कर पाओ। When you look professional, your work is professional and you act like a professional। तो मैं आपको एक पूरा प्रोफेशनल बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल्ड में सिखा रही हूँ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो आज की क्लास ओवर होती है। जो भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछो। एंड हाँ, कल पिछली क्लास में मैंने बताया नहीं था, आपको इस सेशन का स्टार्टिंग का एंड एंड का स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। मेरा पर्सनल मुझे डीएम करना है, या मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर अपलोड करना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ओके, प्लीज़ आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। देन आई गिव माई बेस्ट। मैं आपको ऑलरेडी बेस्ट दे रही हूँ और दूंगी भी, बट प्रॉमिस करो सब चैनल्स को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करो, क्वेरीज पूछो, इंटरेक्टिव बनाओ सेशन यार। साथ में चलेंगे, साथ में ग्रो होंगे, आप भी एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे बस। ओके, क्योंकि क्लासेस आ रही हैं, क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, छोटी छोटी चीज़ें और बताऊँगी, एंड थोड़ी कन्वर्सेशन भी करेंगे, लाइफ की नॉलेज सीखेंगे एज ए प्रोफेशनल के साथ। उसके बाद मैं आपको, जब ये सारी क्लासेस ओवर होंगी, देन मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग, आपको क्लाइंट्स कैसे मिले, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइफ की भी मिलेगी, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझसे शेयर करो कि आज ऐसा हो गया है या ये हो गया है, कमेंट में जाओ, इंटरेक्ट करो, जो भी क्वेरीज है पूछो। वी आर फैमिली, सो फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछो। सो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसके रिगार्डिंग, कम एंड टॉक टू मी। ओके, सो क्लास कैसे लगी ये भी मुझे बताओ, कमेंट करो। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को आएगी। सो तब तक जाओ, प्रैक्टिस करो, एंड स्टे फोकस, स्टे प्रैक्टिस एंड स्टे ट्यून्ड।